लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत ही जल्द बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देगी। इस संबंध में समझिए कि लंबे समय से शिक्षकों की मांग थी, आंदोलन चला। विधानसभा सत्र जब पिछला चल रहा था जुलाई के मौसम में, तो उस समय बड़ा एक प्रदर्शन भी हुआ शिक्षकों का। उसके बाद महागठबंधन की एक बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 5 अगस्त को बैठक हुई और उसमें पूरी डिटेल से सारे एस्पेक्ट पे बात हो गई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस बात की सुगबुगाहट बीते दिन से काफी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुर्गा पूजा से पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि सुगबुगाहट तेज होने की एक और वजह है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की बड़ी बैठक बुला ली है। तो अब क्या होने जा रहा है, आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ CPIML विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मुख्यमंत्री ने अचानक से कैबिनेट की बैठक बुला ली है, तो क्या राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाने वाला है? क्या इसी बात पर मुहर लगने वाली है? देखिए, कल जो बैठक होने वाली है उसमें क्या क्या एजेंडा रहेगा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन सरकार में है आप लोग, अंदर की बात तो आपको है, लेकिन कैबिनेट में नहीं है ना। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मेंबर्स को पता होता है कि क्या क्या कल का एजेंडा है। ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत ही जल्द बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देगी। इस संबंध में समझिए कि लंबे समय से शिक्षकों की मांग थी, आंदोलन चला। विधानसभा सत्र जब पिछला चल रहा था जुलाई के मौसम में, तो उस समय बड़ा एक प्रदर्शन भी हुआ शिक्षकों का। उसके बाद महागठबंधन की एक बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 5 अगस्त को बैठक हुई और उसमें पूरी डिटेल से सारे एस्पेक्ट पे बात हो गई और वहाँ तय हुआ कि सरकार उसके लिए तैयार है। जी। और उस बैठक के तुरंत बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। जी। और एक साथ ही बैठक चली, मतलब हम लोग की बैठक खत्म हुई, उसमें मैं भी था और उसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और सब चीज़ वहीं पे क्लियर हो गई। तो उसका जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो करने में कुछ दिन समय लगा। तो मेरे कहा ये भी जा रहा है कि इंटरनल कमेटी एक बनी थी जिसको रिपोर्ट सौंपनी थी और रिपोर्ट सौंप दिया है। वही मैं कह रहा हूँ कि वही तय हुआ था कि किस प्रक्रिया से करना है। तो प्रक्रिया तय करने के लिए कुछ लोगों को चयनित किया गया। उन लोगों ने अगर रिपोर्ट सौंप दिया है तो मामला क्लियर है। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद से घोषणा की है, तो कल ही आ जाएगा ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही जल्द आना है। बहुत ही जल्द आना है। और उसमें जो बीच में हमने जब हमें ये लगा कि अब समय आ चुका है, तो हमने सरकार से उसी के को लेकर के 2-3 और मांगों को हमने जुड़वाया। हमने ये कहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि बीच में से हवा चला, मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि सीनियरिटी का फिर मतलब नहीं रहेगा, तो हमने सरकार को ये कहा है कि जो उनकी वरीयता है, जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको वो वरीयता मिलनी चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद में। तो एक तो ये मांग है। दूसरी मांग है कि चूँकि सरकार अगर ये मांग मान रही है, राज्यकर्मी का दर्जा आप दे रहे हैं, तो उस मांग को उठाने के लिए किसी पे कार्रवाई ना हो, तो ये भी हमने मांग की उनसे। तो ये सब लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ गया है, शिक्षा विभाग में गया हुआ है। तो हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये खबर आए और बिहार के लाखों शिक्षक जिनको किसी समय पुरानी सरकार ने कहा था कि भगवान भी अगर धरती पर आ जाएगा तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, तो ये नई सरकार जो है महागठबंधन की सरकार, ये बढ़िया काम करने की तरफ बढ़ रही है, तो हम तो स्वागत करते हैं। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि दुर्गा पूजा से पहले ये बड़ा तोहफा मिल सकता है। आपको लगता है कि इतनी जल्दी हो जाएगा? मेरे ख्याल से उससे भी पहले हो सकता है। उससे भी पहले हो सकता है? हाँ, क्योंकि जब सारी तैयारियां हो गई है, जिस कमेटी को तय करना था प्रोसीजर, रास्ता तय करना था, उस कमेटी ने अगर रिपोर्ट सौंप दिया है, जो मीडिया वाले आप लोग ही बता रहे हैं, तो बहुत कुछ तो है नहीं बचा हुआ। अब ये सब करके, और अभी सरकार ने फिर से दोबारा से बहाली भी निकाला है शिक्षकों का, और कई सारे एरिया में आप देखिए कि पूरे देश में बिहार एक एग्जाम्पल बना हुआ है जहाँ पे नौजवानों को सबसे ज़्यादा यकीन हो चुका है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, सरकारी बहालियाँ हो रही है। तो ऐसे में
चूंकि चुनाव भी आना है, उसके पहले आचार संहिता भी होना है, बिल्कुल जी, तो उससे पहले जितने काम पेंडिंग पड़े हुए सरकार उसको चाहिए कि जल्द से जल्द करना है। जल्द से जल्द करना है। तो मेरे ख्याल से दुर्गा पूजा से पहले इसको हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि क्या तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी तादाद है उनकी, या फिर कोई क्राइटेरिया सेट किया जाएगा? क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि अलग से एक प्रक्रिया होगी, क्या प्रक्रिया होगी? क्या कोई एग्जाम देना होगा या अनुभव के बेसिस देखिए, पर? मकसद यही है कि सबको दिया जाए, अच्छा, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया कुछ अगर हो सकती है हम्म, तो ये नहीं हो सकता है कि एक्सपीरियंस के आधार पर, ये नहीं हुआ कि 10 साल से ज़्यादा जो लोग पढ़ा चुके हैं सिर्फ उनको देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अगर दिया जाएगा तो जो भी बहाल अब तक के नियोजित शिक्षक हैं सबको एक साथ दिया 4 लाख है, 4 लाख हैं। तो 4 लाख को दिया उसमें जाएगा? ये हो सकता है, जैसे बीच में खबर आई जी। थी और हमने भी कहा कि हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कि जिनका डॉक्यूमेंट सरकार के पास नहीं है, जिनके 60,000 को भी 70,000 की खबर रहती है कि 70,000 शिक्षक हैं जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ शिक्षक फर्जी हैं, जी, तो वैसे टीचर्स को अगर सरकार रोक दे हम्म, तो वो बात हो सकती है। लेकिन अदरवाइज कोई और क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इंटरनल एग्जाम अगर सरकार लेना चाहे तो वो ले सकती है। वो ले सकते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से शिक्षक भी तैयार हैं कि इंटरनल एग्जाम हम लोग का लिया जा सकता है, वो पहले भी लोग दे चुके हैं। लेकिन असल गोल है कि राज्यकर्मी का दर्जा दे, क्योंकि इससे मांग जुड़ा हुआ है बहुत लेकिन सारा। मतलब पहले भी हमने नियोजित शिक्षकों से भी बात की, उन्होंने साफ कह दिया कि अब हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी देखा कि जब बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ तो उस वक्त भी इन लोगों ने बाइकआउट किया। बात तो मांग तो हम लोग की वही है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का बिना दर्जा। शर्त, जी, और मेरे ख्याल से सरकार का वो रिपोर्ट जो गया है, बात तो हमने भी यही कही थी कि आप सबको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, बिना शर्त दीजिए। बिना शर्त दीजिए, क्योंकि सरकार जो है आपने उनको नियुक्त किया, आपके वो गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, आपकी योजनाओं को जनता तक ले जा रहे हैं, आपके सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप पेमेंट देते हैं, आप पनिशमेंट देते हैं, तो आप अपना कर्मी का दीजिए उनको। तो बहुत लॉजिकल बातें थी। तो उस समय तो सरकार तैयार थी, उन्होंने कहा कि हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या प्रक्रिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा इशू नहीं होगा, अगर परीक्षा ली भी जाएगी तो बड़ा इशू नहीं होगा बड़ा इशू नहीं होगा। डिपार्टमेंटल, क्योंकि उसमें वही स्टैंडर्ड का सवाल आता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में। लेकिन असल मकसद यही कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले और तुरंत ही उनका ट्रांसफर का प्रक्रिया शुरू हो जाए। वन टाइम सेटलमेंट की जो बात हो रही थी, तो उनका ट्रांसफर शुरू हो, ट्रांसफर भी शुरू हो जाए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा संदीप जी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सुगबुगाहट तेज होती है, उसके बाद मामला शांत हो जाता है, तो इस बार हम फाइनल समझे ना कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल ये अब जाएगा। हम कैसे कर सकते हैं? अब कल की बैठक में होगी कि उसके बाद की बैठक में होगी, हम तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो लेकिन आपको मिल तो जाएगा ना, चलिए देर से ही मिले। जब समझिए जी, कि बिहार में टीचर्स का ये मुद्दा जो है कितने समय का है, बहुत पुराना है। लेकिन क्या कभी किसी समय में किसी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान से घोषणा किया था कि हम करेंगे राज्यकर्मी? नहीं किया था, पहली बार सरकार ने किया। तो सरकार जब खुद माननीय मुख्यमंत्री इस बात को पब्लिकली कह चुके हैं, मंच से कह चुके हैं, तो इसमें अब हमसे पूछने का मतलब कंफर्म कोई शक शुबा है नहीं, कोई संदेह नहीं रखना ऑब्वियसली चाहिए। नहीं रखना चाहिए। जब नहीं रखना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री महोदय सब जनता से कह चुके हैं, तो वही जवाब होता है। हम लोगों से बात होती है और बात में मान लिया कुछ बदलाव हो जाता तो अलग बात थी। अब तो उन्होंने खूब तैयारी करके 15 अगस्त के दिन, झंडा फहराने के दिन बिहार की जनता से कह दिया, तो अब तो कोई मामला बचा मतलब अब नहीं। तो डायरेक्ट ही संदेश दे दिया है। हाँ, अब तो डायरेक्ट दिया हुआ है। तो चलिए, एक इसमें आखिरी सवाल संदीप जी, कि जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मांग हो रही है, हमने बीते दिन भी देखा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी ने भी एक खत लिखा है। साफ साफ 3 मांगे हैं उनकी। पहला मांग राज्यकर्मी का दर्जा, दूसरा मांग कि जो रुका हुआ वेतन है शिक्षकों का उसको फौरन उनको मिल जाना चाहिए, और तीसरा मांग है कि जो कार्रवाई हो रही है शिक्षकों पर वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है अब धीरे 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 तमाम मांगे पूरी होंगी? के पाठक कार्रवाई कर रहे देखिए, हैं। कार्रवाई तो मैंने कहा कि एकदम किसी भी मूवमेंट में जी, अगर कोई सरकार आंदोलन की बात को स्वीकार करता है, मूवमेंट का तकाजा होता है, तो आपको पहला ये करना होता है कि हमने सारी इस आंदोलन के चलते जितने लोगों पे हमने कार्रवाई की उसको ख़त्म करते हैं, तभी तो बातचीत हो पाएगी। बिल्कुल, जी, तो ये मीटिंग में जो 5 अगस्त की बैठक थी महागठबंधन की, उसमें मैं भी था, तो मैंने भी इस मुद्दे को रखा था कि आप कार्रवाई तुरंत वापस लीजिए। तो एक तो बहुत ऑब्वियस मांग है और उसको हर हाल में लेना चाहिए, उसमें कोई तर्क नहीं है। इतनी देरी क्यों हो रही है फिर? अब वही बात है कि सरकार को इसमें, अब चूँकि के पाठक का अपना एक हो सकता है कि उनका एक रिजिडिटी हो इस मामले को लेकर के, तो अल्टीमेटली क्लीन सरकार से होना है। हम लोग उसको अभी प्राइमरी फोकस नहीं बना रहे हैं। हम लोग का प्राइमरी फोकस है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले। राज्यकर्मी का दर्जा हाँ, मिले। उसके बाद जो लड़ाइयाँ बचेगी उस पर हम निश्चित तौर से लड़ेंगे। लड़िएगा।
हाँ, मतलब यहाँ पर मामला शांत नहीं होगा, आगे लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई तो खैर लड़ाई तो यहाँ तक है कि भाई शिक्षा जो है वो सबको मुफ्त और अनिवार्य हो जाए, बिल्कुल जी। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो जाए, तो हम तो वहाँ तक चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये जीतने के बाद उसके बाद भी अगर कार्रवाई वाला मामला सोल्व नहीं होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा। आवाज उठाया जाएगा। उसके साथ साथ वरीयता एक प्रमुख चीज़ है। जी। आपने कहा कि उन्होंने 3 मांगे रखी, उसमें एक और मांग हम जोड़ना चाहेंगे कि टीचर्स की जो वरीयता पहले से है जी। वो बरकरार रखी जाए, ताकि उनके साथ उनको इंसल्ट फील ना हो। ना इंसाफी ना। हाँ, मतलब कोई 2 साल का टीचर या कोई नया टीचर आएगा वो प्रभारी बना दिया जाएगा, और पुराने टीचर्स जो हैं जिनका कि प्रमोशन भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो 15 साल से हैं, तो वो उनके अंडर में ना आ जाए। तो ये एक लोकतंत्र वहाँ का बरकरार रहे, सबके साथ न्याय हो, तो ये हम चाहेंगे। ये चाहेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए साफ साफ कह दिया है कि प्रमुख मांग जो है वो राज्यकर्मी के दर्जा देने की है। तो अब देखना है कि सरकार कब ये घोषणा करेगी और कब नियोजित शिक्षकों को ये बड़ा तोहफा मिलेगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।